नमस्कार। आज हम बात करेंगे 11वीं सदी के एक ऐसे कमाल के फारसी विद्वान अबू रेहान अल बरूनी की, जिसने एक ऐसे दौर में जब चारों तरफ तलवारें चल रही थीं, दुनिया को मध्यकालीन भारत को देखने के लिए एक बिल्कुल नई नज़र दी। तो जरा 11वीं सदी के उस मंजर को सोचिए। एक तरफ है महमूद गजनवी, जिसकी सेनाएं भारत पर एक के बाद एक हमले कर रही हैं, और दूसरी तरफ उसी सेना के साथ एक ऐसा विद्वान चल रहा है जिसका मकसद फतह करना नहीं बल्कि समझना है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग मिशन एक ही साथ चल रहे थे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि जो इंसान एक हमलावर के साथ आया हो, वो भला उस देश की एक सच्ची और ऑब्जेक्टिव तस्वीर कैसे बना सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब है अबू रेहान अल बरूनी। वो 11वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार और वैज्ञानिक थे। और हाँ, वो महमूद गजनवी के साथ ही लगभग 1017 ईस्वी में भारत आए थे। और देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि भले ही वो गजनवी के दरबार का हिस्सा थे, पर अल बरूनी का इरादा कुछ और ही था। उनका मिशन था भारत की इस हजारों साल पुरानी सभ्यता को जानना, उसे समझना। वो एक जिज्ञासु स्कॉलर थे, कोई हमलावर नहीं। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? वो इतनी गहरी और अनबायस्ड समझ तक आखिर पहुंचे कैसे? इसका राज छिपा है उनके काम करने के तरीके में। एक ऐसा तरीका जो आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज के मॉडर्न रिसर्च से कितना मिलता जुलता है। आइए देखते हैं। देखिए, उनका अप्रोच एकदम सिस्टमैटिक था। सबसे पहला काम उन्होंने किया संस्कृत सीखने का, ताकि वो सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ सकें, किसी के अनुवाद पर निर्भर न रहें। फिर उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ा, यहाँ के विद्वानों से सीधे बात की, उनसे सवाल जवाब किए, और सबसे जरूरी बात, सुनी सुनाई बातों और अपने पर्सनल बायस को पूरी तरह से दूर रखा। आप जानते हैं, अल बरूनी सिर्फ इतिहासकार नहीं थे, वो एक अव्वल दर्जे के वैज्ञानिक भी थे। और जब उन्होंने भारत की साइंटिफिक और मैथमेटिकल अचीवमेंट्स को देखा और परखा, तो वो सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने भारत की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की बहुत इज्जत की। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं। उन्होंने आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों और खगोलविदों के काम को गहराई से पढ़ा, समझा और अपनी किताबों में उन्हें पूरा श्रेय भी दिया। और उन्होंने भारत के उस सबसे बड़े योगदान को पहचाना जिसने दुनिया को बदल दिया। वो था जीरो, यानी शून्य का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी और उपयोगी है। उन्होंने भारतीय एस्ट्रोनॉमी को बहुत एडवांस्ड माना और यहाँ की कैलकुलेशंस को एकदम प्रिसाइज बताया। सिर्फ यही नहीं, भूगोल और जलवायु विज्ञान की भी उन्होंने बहुत तारीफ की। कमाल की बात तो यह है कि पृथ्वी के आकार को लेकर उनके खुद के विचार भी मॉडर्न साइंटिफिक सोच के बहुत ही करीब थे। चलिए, अब साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उनके उस शाहकार पर, उस मास्टरपीस पर, जिसमें उन्होंने भारत की जिंदगी के लगभग हर पहलू को कैद कर लिया। और वो किताब है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक-ए-हिंद भी कहते हैं। आज भी इसे 11वीं सदी के भारत पर लिखा गया सबसे वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव अकाउंट माना जाता है। जरा इस पर एक नजर डालिए, आपको अंदाजा लगेगा कि उनकी स्टडी कितनी वाइड थी। समाज की बात करें तो उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और जॉइंट फैमिली सिस्टम पर लिखा। साइंस में जीरो और एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी का जिक्र किया, और धर्म में वेद, पुराण, कर्म का सिद्धांत। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अल बरूनी की एक और खास बात थी, वो बहुत साफगोई से लिखते थे। उन्होंने देखा कि भारतीय लोग ज्ञानी तो बहुत हैं, पर अक्सर थोड़े अंतर्मुखी हैं, बाहरी दुनिया से ज्यादा घुलते मिलते नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि भाषा और रीति रिवाजों के फर्क की वजह से हिंदू और मुस्लिम समुदायों में एक सांस्कृतिक दूरी बनी हुई है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम आज भी अल बरूनी को इतना यूनिक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर क्यों मानते हैं? चलिए, उनकी इस अमर विरासत को समझते हैं। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उसने प्रशंसा और आलोचना में संतुलन रखा, इसलिए उसका ग्रंथ अद्वितीय है। मतलब उनका काम न तो सिर्फ भावनाओं में बहकर की गई तारीफ थी और ना ही कोई गलत आलोचना। ये एक लॉजिकल और बैलेंस्ड व्यू था जो उस जमाने में मिलना लगभग नामुमकिन था। तो टेक अवे ये है कि अल बरूनी का काम हमें मध्यकालीन भारत का एक भरोसेमंद आईना दिखाता है। ये इस्लामिक और भारतीय ज्ञान के बीच एक पुल की तरह काम करता है, और ये साबित करता है कि उस दौर में भारत इंटेलेक्चुअल लेवल पर कितना महान था। इन्हीं सब वजहों से इतिहासकार उन्हें महमूद गजनवी के युग का सबसे ऑथेंटिक विदेशी क्रॉनिकल मानते हैं।
और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जब हर तरफ इतना विभाजन है, ज्ञान के लिए अल-बरूनी की वो निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई खोज हमें आज क्या सिखा सकती है?